हेलो कुंभ राशि, हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और ये रीडिंग आपकी मार्च 2026 की है, आपकी लव लाइफ की और रिलेशनशिप की कि ये रिलेशनशिप आपका कैसा जाएगा। ये रीडिंग कुंभ राशि आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप हो चुका है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, कोई भी सिचुएशन आपकी चल रही है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज मैं बताऊंगी। फिर आपके पार्टनर, जो भी आपके पार्टनर हैं, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर कुंभ राशि देखेंगे कि मार्च का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में, चीज़ें कैसी रहेंगी, वो भी देख लेंगे। कुंभ राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए। कुंभ राशि की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी मार्च 2026 में। कुंभ राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, आपकी फीलिंग्स देखते हैं कुंभ राशि। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, टॉवर। कुंभ राशि की क्या फीलिंग है अपने पार्टनर के लिए मार्च के महीने में। मटेरियल वर्ल्ड, एक्शन, म्यूज। मार्च के शुरू में 1 से 10 मार्च के आसपास या मार्च के स्टार्टिंग में आप काफ़ी ज़्यादा अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई अगर करते हैं तो उस चीज़ के ऊपर भी ज़्यादा ये करियर का कार्ड है। तो प्रोफेशनल लाइफ में आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप अपने आप को बिजी रख रहे हैं। मनी, पैसे के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है, फाइनेंसिस के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है। या फिर आप किसी काम में, पर्सनल लाइफ में या फिर करियर में, किसी भी काम में बिजी दिख रहे हैं मुझे कुंभ राशि। आप हार्डवर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मटेरियल वर्ल्ड का कार्ड यही बोलता है कि करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस है। और जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप इस रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। मतलब माइंड के साथ ज़्यादा चल रहे हैं, इमोशनल सेंटिमेंटल आप नहीं हो रहे हैं। और आप अगर देखिए, ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप कहीं न कहीं रिलेशनशिप के ऊपर भी एफर्ट्स डालना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं कुंभ राशि। अगर कुछ इश्यूज़ आपके और आपके पार्टनर में हुए हैं, तो आप चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाएँ, बेटर हो जाएँ। बट आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर कर रहे हैं। और जो मार्च का मिड वाला टाइम है आपका, एक्शन का कार्ड बोलता है आप एक्शन लेना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हैं कुंभ राशि, लेकिन आप ले नहीं रहे हैं। या तो आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, जोश की कमी है, थोड़ा-सा मन आपका उदास है, आपका मन कहीं पे नहीं लग रहा। या फिर ये भी हो सकता है कुंभ राशि कि आप अपने पार्टनर से जो चीज़ें चाहते हैं, उम्मीद जो भी आपने उम्मीदें लगाई हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस आपने लगाई हैं, आपके पार्टनर रिलेशनशिप में वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं, वैसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप उदास हैं। या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे जो चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आप वो नहीं कर पाएँगे, इसलिए आप उदास हैं। मतलब एक्साइटमेंट नहीं है, जोश नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, सैटिस्फैक्शन नहीं हो रही है। एक्शंस लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के ही किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं, उनकी तरफ से उस तरीके का एक्शन नहीं आ रहा, इसलिए भी आप थोड़ा-सा लो एनर्जीज़ में मुझे नज़र आ रहे हैं। और मार्च का जो एंड वाला टाइम है कुंभ राशि, म्यूज़ का कार्ड तो बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट, एक जोश अपने पार्टनर को लेकर महसूस कर रहे हैं, फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन भी महसूस कर रहे हैं। ये मन में इच्छा है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप ये चीज़ें पार्टनर को बोल रहे हैं, मन में ऐसी-सी चीज़ें हैं, लेकिन कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, कोई चीज़ है जो आपको खाई जा रही है। और आप मार्च के बिल्कुल एंड में या मार्च में कभी भी कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रही है, बहुत आपको गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। आर्गुमेंट वाली आपकी एनर्जीज़ रह रही है। कुछ कुंभ राशि वालों को लग रहा है कि रिलेशनशिप में ही नहीं रहना, रिलेशनशिप को ही तोड़ देते हैं, इसमें से बाहर निकल जाते हैं। या फिर हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप कहीं न कहीं टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। ये भी चीज़ें हो सकती है। या फिर कुंभ राशि, ये भी ये पॉसिबिलिटी है कि आपको अपने पार्टनर की कोई बात, कोई बिहेवियर बुरा लगा और आप काफ़ी टाइम से पेशेंस और सब्र के साथ चीज़ों को डील कर रहे थे। अब आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब आप और सहन नहीं कर सकते। तो हो सकता है आपको अपने पार्टनर की कुछ बातें, कुछ आदतें या कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं इस रिलेशनशिप में, जो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन हो रही है आपको। ये होगी आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज़ कुंभ राशि मार्च के महीने में। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेंगी मार्च के महीने में कुंभ राशि के लिए। क्वीन ऑफ कप्स,
हाई प्रीस्टेस और 9 ऑफ वॉन्ड्स। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी मार्च के महीने में? साइंस, बिग ड्रीम्स, असेंडिंग। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और सेंटिमेंटल हो रहे हैं कुंभ राशि। एक अटैचमेंट, एक लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। उनके मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन आपको अपनी फीलिंग्स इमोशंस बोल नहीं रहे हैं। जो भी चीज़ें उनके दिल में है वो आपको कह नहीं रहे हैं, सिर्फ मन में ही रख रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भावुक हो रही है, दिल पे चीज़ों को ज़्यादा लगा रही है, लेकिन अपने दिल की कोई भी बात आपको शेयर नहीं कर रहे हैं। और आपके पार्टनर आप कुछ साइंस को, कुछ सिग्नल्स को फॉलो करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जल्दबाजी किसी भी चीज़ के लिए नहीं करना चाहते हैं। देखिए, साइंस और सिग्नल्स का मतलब होता है ना, कई बार इंसान की अंतरात्मा क्या कहती है, उसको सही क्या लग रहा है, गलत क्या लग रहा है, उसको वॉच कर कर, ऑब्जर्व कर कर ही आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, दिमाग से चल रहे हैं, लॉजिकल होकर भी चल रहे हैं, या फिर उन्होंने आपके साथ जो भी पीछे टाइम बिताया, उसके हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं कि उनको आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। तो जो भी साइन्स उनको मिल रहे हैं ना, गॉड की तरफ से या उनकी अंतरात्मा उनको जो भी बोल रही है, वो उसी के बेसिस पे चीज़ों को डील करना चाहते हैं। आपकी कुछ बातें देखिए आपके पार्टनर को बुरी भी लग रही हैं, लेकिन वो चुप हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अपना 100% इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हैं, देना चाहते हैं लेकिन नहीं दे रहे हैं। एक मिसिंग फीलिंग, एक अधूरापन भी उनको फ़ील हो रहा है। बिग ड्रीम का मतलब है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपके सपने देख रहे हैं, या फिर उनके लिए ये रिलेशनशिप और आप एक सपना है जिसको वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर भी इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। कॉन्फिडेंस की थोड़ी-सी कमी दिख रही है और मूव ऑन करने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही मूव ऑन कर रहे हैं, ये देखिए फीलिंग्स हैं, इंसान के दिमाग और दिल में चलता कुछ है और रिलेशनशिप में होता कुछ और ही है कई बार। तो आपके पार्टनर कहीं हो सकता है, एक तो ट्रैवल कर रहे हैं मार्च के एंड में या मार्च में। अगर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो कोई चेंजेस आ रहे हैं उनकी सोच में, उनकी एनर्जीज़ में, किसी तरीके का बदलाव लाना चाहते हैं। आपके पार्टनर अगर स्टक थे किसी भी सिचुएशन में, तो उनको लग रहा है कि आगे बढ़ जाना चाहिए, उस सिचुएशन में से बाहर निकलना चाहते हैं, स्टक एनर्जीज़ में से बाहर निकलना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, एक अटैचमेंट, एक लगाव ज़्यादा आपके साथ नहीं रखना चाहते हैं। और देखिए, आपके पार्टनर हर्ट भी हैं कुंभ राशि। उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं रिलेशनशिप के लिए, उनको वो रिज़ल्ट, वो आउटकम नहीं मिला जो उनको चाहिए था। इसलिए वो डरते हैं आगे बढ़ने से। लेकिन आपके पार्टनर ने ना गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी है कि हाँ, अभी उन्होंने छोड़ नहीं दिया। लेकिन कई बार होता है ना, इंसान को डर लगता है कि अरे यार, फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, चीज़ें फ़ेवर में जाएँगी या नहीं जाएँगी, रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो भी डायरेक्शन में वो अगर इनिशिएटिव्स एक्शंस लेते हैं। तो उस चीज़ को करने के लिए वो सोच रहे हैं, इसलिए डरते हैं कि अगर वो आगे बढ़े, तो वो फ़ेल तो नहीं हो जाएँगे, उनको रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो घबरा रहे हैं उस चीज़ को सोच-सोच कर। लेकिन गिव अप नहीं किया उन्होंने अभी बिल्कुल भी। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ है कुंभ राशि, मार्च के महीने की। अब देखते हैं मार्च का महीना कैसा जाएगा। कुंभ राशि और उनके पार्टनर का आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या? कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च 2026 कैसा जाएगा? 7 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, 10 ऑफ कप्स। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या? ट्राइब, गाइड, डिवाइन मैस्कुलिन। कुंभ राशि, आप लोगों के लिए जो कार्ड्स निकले हैं, ये वाले जो कार्ड्स निकाले हैं, ये मैंने आपके और आपके पार्टनर के इकट्ठे निकाले हैं। कंबाइंड एनर्जीज होंगी आपकी और पार्टनर की। तो देखिए, आउटकम में मुझे एक चीज़ नज़र आई है, एक तो ट्राइब और 10 ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड फैमिली के हैं, शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट के हैं। तो हो सकता है कुंभ राशि, आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी चाहते हैं, या आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं कि चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो।
हमेशा का साथ बना रहे। लेकिन हो सकता है सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर को लेकर कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं या फिर घर के बड़ों के कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट हो रही है, दखल-अंदाज़ी हो रही है। मार्च के महीने में ये फैमिली आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती है, तो किसी थर्ड पर्सन के कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, वो भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट को लेकर। कुछ इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट फैमिली मेंबर्स की, किसी के भी फैमिली मेंबर की रहेगी, वो फैमिली आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी। ये चीज़ मुझे कॉमन नज़र आई थी काफ़ी सारे लोगों के लिए, तो इसलिए मैंने पहले बताई। लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड सबसे पहले आया कि मार्च की स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, आप और आपके पार्टनर खुलकर रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, चोरी छिपे किसी चीज़ से भाग रहे हैं। जैसे होता है ना, अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है, बैठकर आमने सामने चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। लेकिन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान जैसे ना एक दूसरे को अवॉइड, इग्नोर कर रहा है, भाग रहा है किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से भाग रहा है। हो सकता है आपके खुद के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है कुंभ राशि, या फिर आपके पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, या आपको ऐसे चीटिंग वाली एनर्जीज फील हो रही है कि जो भी आपके साथ हुआ है वो गलत हो रहा है, आपके साथ चीटिंग हो रही है, आपके साथ धोखा हुआ है। या कई बार क्या होता है कुंभ राशि, हो सकता है आप अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें चाहते हैं, आपके पार्टनर ने मना कर दिया या नहीं निभाई वो चीज़ें, इसलिए आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई, आपके साथ सही नहीं हुआ। या फिर ये चीज़ें आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं कि आपके पार्टनर ने कुछ उम्मीदें आपसे लगाई, आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं निभा पाए, तो उनको लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ। तो मुझे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा रिलेशनशिप में, और एक दूसरे के ऊपर डाउट्स ज़्यादा कर रहे हैं। या तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर डाउट है, शक है, या पार्टनर को आपके ऊपर डाउट है, शक है। और हो सकता है आप में से कोई एक इंसान मार्च के मिड में या मार्च के महीने में किसी से एडवाइस और गाइडेंस भी ले रहा है, सलाह-मशवरा भी कर रहा है कि क्या करना चाहिए रिलेशनशिप के लिए। अब वो एडवाइस, गाइडेंस किसी से भी हो सकती है, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, कोई लव्ड वन, कोई क्लोज्ड वन, कोई प्रोफेशनल, किसी से भी गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर आप लोग अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और मार्च के मिड में भी देखिए कुछ एंडिंग्स हो रही हैं इस रिलेशनशिप में। कुछ चीज़ें एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा, मुश्किल हो रहा है। अब देखिए एंडिंग का मतलब ये नहीं होता कि रिलेशनशिप खत्म होता है। एंडिंग का मतलब ये भी होता है कि भी जो भी पुराने इश्यूज़ होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार होता है इंसान ना उसको ख़त्म करके आपस में चीज़ों को सुधारता है, एक मौका दे देता है दूसरे पार्टनर को। तो कुछ लोग तो हो सकता है उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं मार्च के मिड में, कि भी जो भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ चल रहे थे, आप लोगों को लग रहा है, आपको और आपके पार्टनर को, चलो यार एक फिर से मौका दे देते हैं, फिर से चांस दे देते हैं, चीज़ों को सुधारते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं। जो भी गाइडेंस आप लोगों को मिल रही है, उसी के हिसाब से आप एंडिंग और न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि भी आपको यही गाइडेंस मिल रही है अपनी अंतरात्मा से या किसी इंसान से, कि भी रिलेशनशिप को ही एंड कर देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है आगे बढ़ने का, तो यहीं से मूव ऑन करते हैं। तो कुछ भी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन गाइड का मतलब यही है कि जो आपको सही लग रहा है, उसी डायरेक्शन में एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग होगी। अब देखिए भले रिलेशनशिप में अगर आप पार्टनर के साथ चीज़ों को शुरू कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ों को शुरू कर रहे हैं, तो आसान नहीं है इतना फिर से मौका देना। पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें दिमाग से नहीं निकल रही है। एक हर्ट है, एक तकलीफ़ है, एक पेन है। अगर मूव ऑन कर रहे हैं तो भी इतना आसान नहीं हो रहा मूव ऑन करना। अटैचमेंट और लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नज़र नहीं आ रहा मुझे कुंभ राशि, आपका और आपके पार्टनर का। शुरू से लेकर मिड मार्च के 15-20 मार्च तक ज़्यादा बातचीत नहीं दिख रही है। अगर बात भी हो रही है तो अवॉइड, इग्नोर ज़्यादा ही कर रहे हैं आप दोनों में से कोई एक इंसान दूसरे पार्टनर को। और कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी एक इंसान आप दोनों में से हो रहा है। और मार्च का जो एंड वाला टाइम है ना, 21 से 30 मार्च के बीच में, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी सुधरती हुई दिख रही हैं। सबके लिए तो नहीं रहेंगी, क्योंकि एक कार्ड के साथ मैं ये नहीं बोल सकती कि सभी कुंभ राशि वालों की रिलेशनशिप मार्च के महीने में सही हो जाएगी। ये ज़रूर है कि अगर आप लोगों की बात हो रही है, मीन्स कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रही, तो वहाँ पे मार्च का एंड वाला टाइम आप लोगों के लिए फिर भी ठीक रहेगा। हैप्पीनेस, जॉय, खुशी रहेगी, अच्छे से बात कर रहे हैं, घर वालों को इन्वॉल्व कर रहे हैं बीच में, फैमिली बीच में आ रही है, तो थोड़ी-सी चीज़ें बेटर रहेंगी जिनकी बात हो रही है, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। उसके बावजूद भी मन में एक डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी रहेगा। कई बार होता है ना कि चीज़ें थोड़ी-सी जब सुधरती हैं, थोड़ी-सी ठीक हो जाती हैं, मन में एक डर रहता है कि फिर से ना खराब हो जाए, फिर से ना चीज़ें खराब हो जाए किसी फैमिली मेंबर के कारण या किसी भी रीज़न से। और जिनकी बात नहीं हो रही है कुंभ राशि, उन लोगों के बीच में एक फ़ियर, इनसिक्योरिटी बना हुआ है। और आप दोनों में से कोई एक इंसान ये भी है कुंभ राशि, हो सकता है आप अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा समय बिता रहे हैं, अपने घर वालों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या आपके पार्टनर अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, वो आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो फैमिली का रोल मार्च
के शुरू में या मार्च के एंड में रहता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे कम्युनिकेशन नज़र नहीं आ रहा। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो मुझे अभी नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है, काफ़ी सारे लोगों का। लेकिन जिन लोगों की बात हो रही है, वहाँ पे मार्च के बिल्कुल एंड में थोड़े टाइम के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक होंगी। एकदम से बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक नहीं होंगी, लेकिन धीरे-धीरे कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए ठीक रहेंगी। ज़्यादातर तो यही दिख रहा है कि ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, कुछ एंडिंग्स कर रहे हैं, कुछ तकलीफ़ और कुछ पेन है कुंभ राशि आपको। तो ये है कुंभ राशि आपकी रीडिंग मार्च के महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।